अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बोर्ड नजर आ रहा है जी मेरे सर। ख्याल। हाँ, क्या बोलें? यस सर। ए, सर ये जो आपने असाइनमेंट भेजी है गूगल क्लासरूम पे सर वो ओपन तो नहीं हो रही। क्यों ओपन नहीं हो रही भाई? सर वो गूगल ड्राइव पे सर वो आ जाता है, फिर वो आगे परमिशन मांगता है कोई। आप सर ऐड मैं नहीं आपको व्हाट्स आप ऐड नहीं हुए होंगे ना? सर ऐड हूँ सर। नहीं, आपका कौन सा सेक्शन है? सर 10 वाइट। 10 वाइट। मैं बाद में देखूंगा ना कि बिलाल मुबशर ऐड है या नहीं। ठीक है सर सर बिलाल। ऐड हूँ वो सर, मैं असाइनमेंट भी भेजी हुई है। नहीं, सर वो ड्राइव असाइनमेंट। पे ना हम्म। आपने वो सबको परमिशन देनी पड़ती है। हाँ, चलो मैं परमिशन दूंगा फिर। ओके, परमिशन टू ऑल है। सर चलो ठीक है। अच्छा, बोर्ड नज़र आ रहा है ये देखना, क्योंकि आज टॉपिक ऐसा है 15 चैप्टर का कि वो डायग्राम भी समझानी पड़ेगी। तो ज़रा देखें, इसमें फिगर नज़र आती है ये? यस सर। ठीक है, ऑल राइट। क्योंकि आज हमने करंट जब गुजारें तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है किसी भी वायर में, या कोई भी जो जमील हैदर आए हैं, अच्छा मोहम्मद हमज़ा और दारेन ताहा। ठीक है, हमज़ा, ऑल राइट, अरमगान। अच्छा, आप में से ड्यूटी किसकी लगाई हुई है? मैंने ये स्क्रीनशॉट की, वो बाद में देखिएगा ज़रा। वेब की सर। सुहेब, अच्छा अच्छा ठीक है। सुहेब अभी नहीं आए। सुहेब आज कहीं एब्सेंट ना हो जाए। सुहेब तो फिर आपने ये ख्याल रखना है, कौन करेगा? स्क्रीनशॉट कौन ले सकता है? अम, सर मैं भेज दूंगा सर। चलो ठीक है, ऑल राइट, गुड। गुड। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एक स्टार्टिंग में ले लेते हैं, ठीक है? तो वहाँ लिख देना स्टार्टिंग। उसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट जो होता है ना, वो दरमियान में कहीं ले लें, ताकि जो लेट कमर है उनका भी पता चल ले। क्योंकि ये मैं अब ऑफिस भेजता हूँ, ये रिपोर्ट भेजनी होती है। तो सर स्टार्टिंग में कब लूँ फिर? स्टार्टिंग में अभी 3-4 मिनट के बाद ले लेना है। अभी ले लो ना। ओके। हाँ, अभी ले लो बेशक। ओके सर। हम्म। अच्छा, तो टॉपिक के लिए आपने पेज नंबर 119 पेज सामने रखना है। ठीक है, पेज नंबर 119। क्योंकि आज बोर्ड पे करवाऊंगा तो बुक साथ रखें। बुक अगर नहीं है तो कहीं से उठा के ले आए जल्दी से। अगर दूसरे रूम में रखी हुई है तो बुक उठा के ले आए, ताकि कोरिलेट कर लें आप, ताकि असाइनमेंट लिखने में प्रॉब्लम ना हो। मैं इसके बाद जो जल्दी आपके लाना। पुराने पुराने पेपर्स हैं उनके सॉल्व्ड क्वेश्चन के आंसर, ठीक है, वो भी सेंड करूँगा। लेकिन अभी ये है कि बुक सामने होनी चाहिए ताकि आपको रिलेट कर सकें, ठीक है, कहीं मार्किंग कर सकें। तो इसका देखें, फर्स्ट टॉपिक है, हेडिंग दी हुई है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टडी करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टडी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट बुक वाले नहीं लिखते। उसकी वजह ये है कि ये कहते हैं अंडरस्टूड है कि चैप्टर हम इलेक्ट्रिक करंट का पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट ही है। लेकिन वैसे ये होता है कि आप इसके साथ लफ्ज़ इलेक्ट्रिक लगा दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, मकबूल, मकबूल। अस्सलामुअलैकुम सर। हाँ, ये मकबूल, आपकी आवाज़ें आ रही हैं जो। सर डीजे बड़ा लगाया है आपने। नहीं, तो तो किक करें सर, मकबूल कोई नहीं है 10 ऑरेंज में। बस तो ये रिमूव। सर ये ऑल गंदे राइट, लड़के आ जाते बस ठीक है, इसीलिए मैंने आए। रिमूव कर दिया। अच्छा, अभी देखें, टॉपिक है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टडी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये बोर्ड पे साथ साथ डायग्राम ऐसे ले लो। बना के
डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखें, इसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जब भी इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब देखें, सबसे पहले टेक अ कार्डबोर्ड। एग्जाम में जो कार्डबोर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, टेक अ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड ले लिया आपने, मेक अ होल इन द मिडल, मेक अ होल इन द मिडल, पास अ स्ट्रेट कॉपर वायर थ्रू दिस होल, एक स्ट्रेट कॉपर वायर इस होल में से गुजारेंगे। उसके बाद फिक्स इट इन अ स्टैंड, और इसको एक स्टैंड में फिक्स कर दें। ठीक है, एक स्टैंड में इस वायर को फिक्स कर दिया। उसके बाद क्या है, अटैच अ बैटरी। ठीक है, एक बैटरी इसके साथ अटैच कर देंगे। अटैच अ बैटरी विद द एंड्स ऑफ द वायर। तो ये देखें, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, और स्विच हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ लगाएंगे। ये अब उसके बाद एक और देखें, सुभान, ये माइक म्यूट कर दें बेटे सुभान, ये आपके घर बच्चों की आवाजें आती हैं। तो छोटे घर में बच्चे हो, छोटे अच्छा, घर में छोटे बच्चे हो तो माइक म्यूट रख। चले बेटे, ये देखें आप, अब आपने आपके क्या घर नहीं है करना ना, है, आपके कर दूंगा आज मैं। बस स्टॉप टॉकिंग, टॉपिक फिर लेंथी सर ये है, क्लिप मुझे सेंड कर देना प्लीज। ध्यान रखें। क्लिप भी सेंड करेंगे बेटे, लेकिन ध्यान रखें ज़रा। अच्छा जी, अब ये देखें, प्लेस अ मैग्नेटिक नीडल नियर द कॉपर वायर, एक मैग्नेटिक नीडल इसके करीब रख देंगे। उसका हमेशा एक एंड नॉर्थ की तरफ और एक साउथ की तरफ रहता है। अच्छा, बुक वाले ने आयरन फिलिंग यूज की है। ठीक है, बुक वाले ने आयरन फिलिंग का मतलब होता है जब फाइलिंग करते हैं लोहे के पीस को, लोहे के टुकड़े को काटते हैं, तो होता ये है कि उसका चूरा जो नीचे गिरता है उसे आयरन फिलिंग कहते हैं। लोहे का जो चूरा, जो लोहे के जर्रात गिरते हैं उसे आयरन फिलिंग कहते हैं, कि आयरन को काटने के दौरान, फाइलिंग करने के दौरान जो नीचे उसके जर्रात गिरते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है जनाब, हम इसकी जगह आयरन फिलिंग भी रख सकते हैं और मैग्नेटिक नीडल भी रख सकते हैं। मैग्नेटिक कंपस जो होती है ना, मैग्नेटिक कंपस आप रख सकते हैं। अब हमने क्या किया, मैग्नेटिक कंपस रख दी। व्हेन द स्विच इज ऑन, जब स्विच ऑन है, अब्दुल वासे बंद कर दें, अब्दुल वासे बंद कर दें, माइक बंद कर दें। हाँ जी, अब जब व्हेन द स्विच इज ऑन, इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू दिस कॉपर वायर, और वायर भी हमने कॉपर की रखी है ताकि ये शक ना हो कि लोहे की वायर है तो लोहा जो है वो मकनातीस भी हो सकता है, तो इसके लिए स्पेशली रखी गई है कॉपर वायर। अब इसमें से व्हेन करंट फ्लोज थ्रू दिस वायर, अब इसमें करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और वहां से वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है। अब क्या होगा, पहले मैग्नेटिक नीडल का देखें रुख था नॉर्थ पोल की तरफ, लेकिन जो ही करंट पास होगी तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगी। डिफ्लेक्शन मतलब ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। इस डायरेक्शन के चेंज करने का मतलब ये होगा, डायरेक्शन के चेंज करने का मतलब है, फैजान कियानी, ये आप ही की क्लास के हैं मेरा ख्याल है। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है जब इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो ये क्या बन जाती है, वायर मकनातीस बन जाती है। यही बात हमने यहाँ प्रूव करनी है इस एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहले देखें, टेक अ कार्डबोर्ड, मेक अ होल इन द मिडल, पास अ कॉपर वायर थ्रू इट, अटैच इट विद a stand and attach the end of the copper wire with terminals of the battery. Place a switch, ठीक है, स्विच एक एस बीच में रख देंगे। उसके बाद when the and place a magnetic needle near the copper wire,
अब क्या है, when the switch is on we see a deflection in the magnetic needle, we see a deflection in the magnetic needle. This proves that magnetic field has been created around the copper wire. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने बतानी है। तो सब हेडिंग नंबर 1 है इस टॉपिक में कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जनाब, ये आपने बात बतानी है। और बुक में पेज 119 में देखें, ये फर्स्ट 2 लाइंस हैं, बुक का पेज है 119, इसमें फर्स्ट 2 लाइंस हैं। Ampere discovered that when a current passes through a conductor, it produces magnetic field around it. बस एम्पियर नामी साइंटिस्ट ने ये बात मालूम की थी। उसके बाद क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्या है, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट यही आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं और या बुक वाला भी एक्सपेरिमेंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरी सब हेडिंग है फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए क्या तरीका है, तो राइट हैंड रूल, वी यूज राइट हैंड रूल। अब देखें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो स्ट्रेच योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो थंब को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करूं या नीचे की तरफ स्ट्रेच करूं, तो इलेक्ट्रिक करंट क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्ट्रेच योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स विल टेल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखें, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, ये इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। बस ये 3 सब हेडिंग्स हैं। फिर देख लें नंबर 1 में आप क्या करेंगे। नंबर 1 में बताएंगे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ स्ट्रेट वायर, कॉपर वायर, देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। इसे और ज़्यादा जनरल आपने बताना है। जनरली बताने के लिए आप क्या करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, कोई भी कंडक्टर हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसके गिर्द मकनातीसियत पैदा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड अराउंड दैट कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अब इसमें देखें दूसरा टॉपिक, दूसरी सब हेडिंग इसकी क्या होगी, एक्सपेरिमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन या एक्सपेरिमेंट। वो क्या आपने डिस्क्राइब करना है, टेक अ कार्डबोर्ड, मेक अ होल इन द मिडल, उसके बाद pass a straight copper wire through the hole, attach it with a strand as shown in the figure, और उसके बाद आपने बताना है कि attach the end points of the wire with the battery through a switch। अब क्या है, place a magnetic compass near the copper wire, when the switch is put on, जब स्विच आप ऑन कर देते हैं तो क्या होता है, वी सी अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल, हमें मैग्नेटिक नीडल में एक हरकत नजर आती है, डिफ्लेक्शन नजर आती है, मैग्नेटिक नीडल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती है, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन प्रोड्यूस्ड अराउंड द कॉपर वायर। उसके बाद तीसरी सब हेडिंग होगी, हाउ विल यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कॉपर वायर। मैग्नेटिक फील्ड आइदर इट इज क्लॉकवाइज और इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए वी विल यूज राइट हैंड रूल, right hand rule to find the direction of magnetic field around straight copper wire having current, जिसमें करंट भी हो। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रेच योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या ऊपर की तरफ करंट चलेगा इस वायर में तो या नीचे की तरफ चलेगा। अगर देखें बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है यहाँ से कट करके ये इधर लगा देता और ये वाला कनेक्शन इधर कर देता तो पोलैरिटी चेंज हो जानी थी, फिर करंट नीचे की तरफ होता। करंट नीचे की तरफ होता तो थंब आप स्ट्रेच योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नीचे की तरफ करते तो ये कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स जो है, कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स क्लॉकवाइज होती। लेकिन अभी करंट क्योंकि ऊपर की तरफ है, स्ट्रेच योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स, ये कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये कर्ल हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये टॉपिक में 3 सब हेडिंग्स थी, वो आपने डिस्क्राइब करना था। इसके बाद अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज सोलेनॉइड,
And what kind of magnetic field is produced around the current carrying solenoid? जब सोलिनॉइड में से करंट गुजारे, अब सोलिनॉइड है क्या? तो आम गलियों की लैंग्वेज में हम ये कहेंगे, जब किसी मेटालिक वायर का स्प्रिंग बना दो तो वो स्प्रिंग असल में क्या है? वो सोलिनॉइड है। लेकिन यहाँ जरा टेक्निकल लैंग्वेज आप कैसे करेंगे? तो ये देखें, बुक का पेज 120, लेकिन बुक का पेज 120 निकालने से पहले आयरन फिलिंग वाला इसमें थोड़ा सा टॉपिक देख लें। बजाय इसके कि मैग्नेटिक नीडल रखें, आप क्या करते हैं? आयरन फिलिंग, लोहे का चूरा होता है, वो इसके गिर्द स्प्रेड आयरन फिलिंग अराउंड दिस कॉपर वायर, एंड व्हेन द करंट पासेस थ्रू द वायर, तो क्या करें? टैप इट, इसको टैप करें, ऐसे टैप द कार्डबोर्ड। ठीक है, तो होगा क्या? द आयरन फिलिंग्स विल एडजस्ट ऑन सर्कुलर पाथ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर करंट पास ना हो, टैप करें, तो टैप करने पे सर्कुलर पाथ नहीं बनेंगे, लेकिन अगर करंट गुजारेंगे और फिर टैप करेंगे तो फिर सर्कुलर शेप में पाथ बन जाएंगे, जैसा कि देखें उसने फिगर में दिखाया हुआ है आयरन फिलिंग डाल के। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है आयरन फिलिंग्स की बजाय अगर मैग्नेटिक नीडल हो तो ज़्यादा बेहतर है। उससे फ़ौरन पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। यही वजह है पुराने ज़माने के जो टेलीफोन की वायर्स गुजरती थी ना, उसमें क्या करते थे कि एक आप क्या कर लें, एक ये पेंसिल ले लें, इसके गिर्द कॉपर की वायर ऐसे सॉलिनॉइड सी बना लें। ठीक है, उसके एक एंड पे छोटा सा स्पीकर होता है, छोटा स्पीकर ऐसे लगा लें, एक एंड स्पीकर के साथ, दूसरा एंड उसके दूसरे टर्मिनल के साथ, स्पीकर के साथ लगा लिया। अब आप करीब करके वो जो वायर गुजर रही है ना, टेलीफोन की काली तारें गुजरती हैं, उसके करीब करके ये जो स्पीकर है अपने कान के साथ लगाएं, तो उसमें जो भी बातें हो रही है ना, क्रॉस टॉक हो रही है, वो आप सुन सकते हैं। ये जासूसी का छोटा सा तरीका था पुराने ज़माने का। क्या? कॉपर वायर ली, एक पेंसिल ली, पेंसिल के ऊपर जनाब कॉपर वायर फ़ौरन आपने लपेट के एक स्प्रिंग सा बना लिया और दूसरी तरफ छोटा स्पीकर लगा लिया। छोटा स्पीकर लगाने के बाद सर अब नहीं होता? सर अब ये तरीका काम करता नहीं करता? नहीं, अब तो लोग मतलब है मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना। अच्छा, लेकिन इस मोबाइल के भी हैं तरीके, वो जो इंटेलिजेंस एजेंसियों में होते हैं। मेरा एक पुराना दोस्त था, उनको स्पेशल इसी तरह के मोबाइल मिले होते हैं, स्पेशल मोबाइल होते हैं, उसमें वो फ्रीक्वेंसी को मैच वो करके तो सर की क्रॉस बातें टॉक सुनता सुन था। सकते हैं। बेटे मेरी बातें तो नहीं, वो मेरा तो दोस्त था, मुझे सुनाता था चौक में जाके कि देखो जरा क्या क्या बातें कर रहे हैं, यूसुफ किसके साथ बातें कर रहा है। बड़ी गलत बातें हो रही हैं। हाँ होती थी। अच्छा चले खैर, तो ये देखें, ये पुराने ज़माने के जो टेलीफोन था उसकी वायर के करीब जब आप इस तरह से कॉइल करीब करके तो साथ लगाते थे, तो क्रॉस टॉक किसी भी वायर की सुनी जा सकती थी। अच्छा, सर जी उनके पास वो फोन किधर से आते थे? किन के पास? आपके दोस्त के पास? यार वो इंटेलिजेंस वालों को यार मिलते जाहिर हैं, है क्या हो गया? इंटेलिजेंस में जो होगा तो देते हैं। उसको मिलेगा ना। आपने आईएसआई में हो जाना पहले, लेकिन उसके लिए आर्मी में जाना पड़ता है। आर्मी में जाओ, फिर कोई कोशिश करोगे, पास करोगे तो तुम्हें आईएसआई में डाल देंगे। लेकिन चलें खैर, अफसरों की अय्याशी होती है। बाकी जो आगे सिपाही रैंक के होते हैं ना आईएसआई में, उनके लिए ट्रबल होती है जनाब। ऐशी कोई नहीं होती, काम शाम करते हैं तो मिलता है, ऐशी कोई ओ नहीं। बेटे, हमारे मुल्क में कोई मतलब है कि चौकीदार भी अय्याशी कर रहा होता है। बाहर बात सुनो ना, एक जज के बाहर जो काम चौकीदार भी करते बैठा होगा वो भी अय्याशी कर रहा होगा। वो कैसे? वो कहेगा साहब से मिलना है जनाब, ये वो करना है। तो बहरहाल चले खैर। ये वो करना है तो ये वो तो बड़ी गलत बात है। हाँ, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आओगे तो बेटे पता चलेगा। अभी प्रैक्टिकल लाइफ ये वापस मतलब तो नहीं है ना, ये वापस आ वो जाओ कर लो। यूसुफ। यार यूसुफ खामोश हो मैं गया यार, रिमूव सर कर को दूंगा ना यूसुफ कभी अभी। काम। ठीक है, तो कहीं फ्री टाइम में गप्पे लगाओ तो ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखें जी, पेज 120 पे आ जाएं। अच्छा, पेज 120 पे देखें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये कर चुके हैं हम, राइट हैंड रूल। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉलिनॉइड। सबसे पहले फर्स्ट टू लाइंस देखें, ये इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में देखें क्या दिया हुआ है, ए कॉइल ऑफ वायर, बेहतर है मेटालिक वायर लिख लें क्योंकि आजकल प्लास्टिक वायर भी आई हुई हैं। तो अ कॉइल ऑफ मेटालिक वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स
बहुत सी लूप्स हों, बहुत से बल हों, इज कॉल्ड ए सोलिनॉइड। ये बात क्लियर हो गई। अब इस सोलिनॉइड के लिए पिक्चर जरा देख लें कि उसमें करंट की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे सोलिनॉइड में। तो उसके लिए उसकी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि उसे बनाया कैसे गया है, इसलिए गौर से जरा ये पॉइंट समझना है आपने। तो सबसे पहले देखें, ये एक वायर ली, अब इसके बल देखना जरा, मैं किस तरफ से बल का घुमाव जो है फिगर में नजर नहीं आएगा, बाद में पहले पता चलना चाहिए। ये देखो ऊपर ले जाके नीचे लाए, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये ऊपर, इसका मतलब है इसका बल हर दफा सामने वाला बल हमेशा मैंने ऊपर की तरफ दिया है, ठीक है। इसका मतलब है करंट जब इसमें चलेगी तो ऊपर की तरफ चलेगी, लेकिन अगर बल मैं नीचे की तरफ देता हूं, ये देखो नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ बल दिया, ये इसका मतलब है इसमें बल हमेशा नीचे की तरफ दिया है मैंने, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें करंट नीचे की तरफ चलेगी। अगर फर्ज करो इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जोड़ूं और इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जोड़ूं, और इसी तरह इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल और इधर नेगेटिव टर्मिनल, तो अब देखो इसमें करंट किस तरफ चल रही है, इसमें करंट ऊपर की तरफ चल रही है, ऊपर से जाती है, बैक साइड से नीचे वापस आती है, फिर फ्रंट पे ऊपर, फिर बैक साइड से नीचे, और इस तरह बल लेती है। जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, ये देखो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ आती है फ्रंट पे, फ्रंट जो है वो हमने मद्देनजर रखना है, ठीक है। फिर देख लें, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें करंट नीचे की तरफ, हालांकि टर्मिनल वही पॉजिटिव लगाएं। इसका मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर हमने कैसा बनाया है, उस पे डिपेंड करेगा कि करंट किस तरफ चलेगी। अब इसमें देखें, सर उसमें क्लॉकवाइज, हाँ ऊपर अभी, की तरफ हाँ क्लॉकवाइज, लेकिन बैक एंटी। हाँ ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। क्लॉकवाइज हम नहीं बोल सकते, अगर इस साइड से राइट साइड से देखोगे तो क्लॉकवाइज है, लेफ्ट साइड से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और बहुत ज्यादा पेचीदगियां बन जाएंगी अगर मैं इसको कहूँ क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बस आपने ये ज़हन में रखना है, करंट की डायरेक्शन हमने देखनी होगी, ठीक है। अब देखें, जब इसको बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे तो करंट ऊपर की तरफ जाता नजर आ रहा है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब फिर देख लें, वो राइट हैंड रूल था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ये राइट हैंड रूल है फाइंडिंग द पोल ऑफ द मैग्नेट। ये एक मैग्नेट बन जाएगा, सारा मैग्नेट बन जाएगा, हर लूप में से करंट जो गुजर रही है वो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करती जाएगी और एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब उसमें डायरेक्शन आपने फाइंड करनी है, तो देखें, हाउ विल यू फाइंड द पोल्स इन अ सोलिनॉइड यूजिंग राइट हैंड रूल। उसका नाम भी राइट हैंड रूल था, इसका नाम भी राइट हैंड रूल है, इसलिए ये डिस्टिंक्शन करना आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखें, अब ये मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, और जाहिर है दूसरा फिर साउथ पोल होगा। ये बात क्लियर हो गई। फिर इधर देखें, इधर अगर उसका बल देख लेंगे ना, बल किस तरफ चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से किस तरफ को चलेगा, इसका मतलब नीचे की तरफ है, तो कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल। ये बात समझ गए। इसका मतलब है कि पॉजिटिव नॉर्थ होता है और पॉजिटिव साउथ भी हो सकता है, वो डिपेंड किस पे करता है, तो वो दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोलिनॉइड, के सोलिनॉइड को बनाया कैसे गया है। आपके सिलेबस में ये चीज़ डिस्कस करना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ताकि आपको पता हो कि करंट की डायरेक्शन, आपके सिलेबस में सिर्फ ये है, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल। इतनी बात क्लियर हो गई। वो कहता है ये कैसे पता चला, तो जनाब ये जो सोलिनॉइड होती है इसका मैग्नेटिक फील्ड किस शक्ल का होता है, तो ये बार मैग्नेट की तरह होता है। ये देखें, ये पूरा एक बार मैग्नेट बन जाता है। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो याद रखें नॉर्थ नून से और नून से निकलना, तो निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें जो हैं निकलती हैं नॉर्थ पोल में से हमेशा, और वो टर्न लेके साउथ पोल में सिंक हो जाती हैं, साउथ पोल में सिंक हो जाती हैं, साउथ पोल में एंटर होती हैं।
तमाम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं क्या होता है, नॉर्थ में से निकलती हैं और साउथ में सिंक हो जाती हैं, और अंदर विद इन द बार मैग्नेट क्या होता है, साउथ से वापस ये जाती हैं, फिर ये नॉर्थ से निकल आती हैं, और ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यूं होता है। ये असल में जब प्रैक्टिकल होती है ना, तो उसमें वाइवा के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताएं जी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं या साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो आपने याद किया होता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो साथ ही वो फिर क्वेश्चन आपसे करता है कि अगर मैं ये कहूँ कि वो साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जाती हैं तो आपका क्या ख्याल है। तो जाहिर है बच्चा एकदम अगर ना समझाया गया हो तो कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है नो सर, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। लेकिन अगर समझाया हुआ है तो वो कहेगा यस सर यू आर राइट, साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जाती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल बट विद इन द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, और मैग्नेट के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो किधर से, नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करती हैं। अच्छा, तो ये है जनाब ठीक है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, जैसा ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसी तरह का सोलिनॉइड का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका मतलब है इसमें भी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा। तो लिहाजा इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। करंट कैरिंग सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो इट इज लाइक दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सम बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह होता है। अच्छा, इसको कहते हैं परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है, और ये क्या है, ये टेम्परेरी मैग्नेट है, टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट का क्या मतलब, जब तक इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता रहेगा ये मकनातीस बना रहेगा, ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप कर देंगे तो इसका मैग्नेटिज्म वैनिश हो जाएगा। तो ये बात है, ये टॉपिक है। फिर दोबारा देखें, इसमें भी आपकी 3 सब हेडिंग होंगी। क्या, पहली सब हेडिंग होगी कि इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का व्हेन इट पासेस थ्रू सोलिनॉइड। तो उसके लिए सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज सोलिनॉइड। तो आपने बता देना है, ठीक है, कि कोई भी मेटालिक वायर, ठीक है, वाइंड करें ऑन अ पेंसिल, इट्स द शेप ऑफ अ सोलिनॉइड। ठीक है, ये सोलिनॉइड की शेप है। अ सिलेंड्रिकल कॉइल हैविंग मैनी टर्न्स इज नोन एज सोलिनॉइड। मुख्तलिफ तरीकों से, अ स्प्रिंग having a cylindrical shape, a spring having a cylindrical shape is known as solenoid. अच्छा, when current passes through the solenoid, magnetic field is created around its loops. अब ये देखें, ये बात बीच वाली अब आपने बतानी है, गौर से सुननी है। इसके लूप्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज एडेड अप, और वो मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो जाता है, एंड दस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। एक सिंगल वायर में से गुजारें तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन जब इस तरह बहुत सी लूप्स होती हैं, जितनी लूप्स ज्यादा होंगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। तो ये आपने बुक में से देखें, आप जहां लिखा है उसने फर्स्ट पेज 120 पे लास्ट पैराग्राफ में देखें, फर्स्ट 2 लाइंस में सोलिनॉइड को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन के दरमियान से वो शुरू कर देता है कि क्या इफेक्ट होता है, कि सोलिनॉइड में क्या राज है। तो आपने वो राज बताना है सोलिनॉइड का। वो कैसे बताना है, तो आपने बताना ये है, द फील्ड फ्रॉम ईच लूप इन अ सोलिनॉइड एड्स टू द फील्ड्स ऑफ द अदर लूप्स एंड क्रिएट्स ग्रेटर टोटल फील्ड स्ट्रेंथ, और एक स्ट्रॉन्ग किस्म का फील्ड क्रिएट कर देता है। ये बस खास बात इसमें बतानी थी। और उसके बाद क्या है, हाउ विल यू फाइंड द नॉर्थ पोल इन केस ऑफ अ सोलिनॉइड।
व्हेन करंट पासिस थ्रू इट। और दूसरी बात के व्हाट्स द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द सोलिनॉइड व्हेन करंट पासिस थ्रू इट। तो करंट कैरिंग सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी शेप कैसी होती है, तो आपने बताना है बार मैग्नेट जैसी होती है, नीचे शेप बना देंगे आप, सोलिनॉइड के भी बना देंगे और इसकी बार मैग्नेट की भी शेप बना के तो बताएंगे। और उसके बाद बताएंगे जनाब नॉर्थ पोल कैसे फाइंड करेंगे। कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, curl your finger in the direction of electric current. The stretched thumb will indicate the direction of north pole. ये यहाँ पे ये दो टॉपिक, दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं आपकी बुक के हिसाब से। टॉपिक बेशक एक है आपकी बुक का 15.1, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी दो बनते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन अगर बने, शॉर्ट तो ये बनता है ना कि व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट पासेस थ्रू सम कंडक्टर, तो आप बता देते हैं जनाब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक कॉइल आपने बना ली, एक पेंसिल लें घर पे ही, आप एक कॉपर वायर लेके ना उसे छील लें, उसकी इंसुलेशन जो है रिमूव कर दें और उसके बाद यू मेक अ सोलिनॉइड ऑन अ पेंसिल, पेंसिल पे ऐसे सोलिनॉइड सी बना लें। ठीक है, सोलिनॉइड बनाने के बाद क्या करें, उसे बैटरी ले लें 9 वोल्ट की, 40-50 रुपए की बैटरी मिलती है, वो लेके उसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दें और उसे किलो के करीब ला के चेक करें, तो ये कॉपर वायर मकनातीस बन गई होगी। ठीक है, ये टेम्परेरी मैग्नेट कहलाता है। खैर लाइफ में एक दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए, ये नहीं कि छोटी सी चीज़ है यार समझ आ गई है तो छोड़ दो, नहीं, एक दफ़ा करके देख लें, उसके बाद हमेशा के लिए आपको बहुत से टॉपिक समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अच्छा आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है यार, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर एक स्टार्टिंग वाला और एक बाद वाला स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। सर भेज दिया हुआ है आपको। बस ठीक है, और ये एंड पे भी, ताकि जो बच्चे लेट आते हैं ना, क्योंकि मैं ये भेजूंगा ऑफिस में और उन्होंने हैवी फाइन लगा देने हैं, फिर बाद में बच्चे जो है ना वो कहते हैं जी हम तो हैं, हम तो आए थे, तो मैं ये स्क्रीनशॉट जो है सबूत के तौर पे दिखाया भी करूंगा कि ये इनमें बताओ ना किधर है आपका नाम, तो नाम उसमें सबका अगर प्रेजेंट होगा तो ठीक है, फाइन नहीं होगा, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो मैं खुद भी मशवरा दूंगा, अच्छा है स्कूल की इनकम और ज़्यादा ज़रा बढ़े। तो नेक्स्ट देखें जी, ये दो टॉपिक हो गए और आपने सर कोरोना असाइनमेंट की में वजह ये से दोनों हमारी इनकम तो रुकी हुई है हाँ और छोड़ो झूठ ना बोलो, आपने सर, पहले हम ही कहाँ से बहुत बनाए आप लोगों बेटे को? पहले ही बहुत कमा लिया हुआ है। शेख साहब आप जरा मुझसे और ना सर असा कितने कमाते? हाँ कहते हैं, हाँ, मतलब है जहाँ 10% आता है वहाँ 40-50% कमाए हैं आपने। अच्छा जी अस्तगफुरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत। शेख साहब, मुझे पता है शेख लोग बड़ी महंगी चीजें फरोख्त करते रहे और वो सर तो क्या हो मैं गया, कैसे शेखों के शेख बारे हूँ? में बातें क्या हो रही है, क्या बातें हो रही है सर शेख शेखों साहब की? बात ये सर हो ये रही तो है कि जो पाकिस्तान का अमीर सबसे अमीर तबका है ना वो शेख हैं, तो शेखों पे जी असर नहीं सर। आता होता जी, शेखों पे असर इतना कोरोना का यकदम नहीं आता बेटे, कोरोना का असर आता है हम जैसे मतलब है सैलरी नहीं वाले सर, लोगों पे आता है। सर हम भी सर तो हम पे भी इंसान है आता है, सर। अच्छा खासा आता है। सर हम हम भी कौन सा अमीर इंसान है लोग हैं? सर। नहीं 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 अरे अल्लाह का हम भी शुक्र अल्लाह इंसान का करो है थोड़ा सर। यार, बहुत कुछ दिया अल्लाह हुआ का है। सर शुक्र करे दो बेटे। आंखें दो कान। नहीं नहीं, दो दो आंखें आंखें दो दो कान है कान है सर। मगर अकल तेज है ना, अकल वो फैमिलीज के हिसाब की अकल तेज होती है बाद में। अच्छा जी, अब वापस जी आ जाए, टॉपिक आपके दो हैं 15.1 में, पैसा बहुत। आपने 15.1 में दो हेडिंग्स बनानी है। ठीक है, एक स्ट्रेट कॉपर वायर में से जब करंट गुजारते हैं और दूसरा है सोलिनॉइड में से जब करंट गुजारते हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है, ये टेम्परेरी मैग्नेट है, वो एक परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, ये टेम्परेरी को परमानेंट भी बनाया जा सकता है। स्टेनलेस स्टील का बार अगर हो ना और उसमें से आपके तो 220 वोल्ट आती है ना, 1000-2000 वोल्ट करंट जब गुजारी जाती है ना तो वो स्टेनलेस स्टील का पीस भी परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। आपने देखा होगा मार्केट में छोटे छोटे और बड़े मुख्तलिफ साइज के मैग्नेट मिलते हैं, वो इसी तरह बहुत हैवी वोल्टेज के करंट से परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये असाइनमेंट में लाजमी ये काम करके आना है। ठीक है, अभी मैं ज़रा ये पूछ लेता हूँ ना आपसे कि व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, यानी 15.1 का एक फर्स्ट सर जी टॉपिक। वो जो आपने सामने भेजी है एक, यस सर।
हाँ बोलें क्या? सर जी वो जो आपने एक असाइनमेंट भेजी है रिवीजन टेस्ट वाली, वो जो कल 1 बजे करानी है, उसमें के हाँ साथ तो कोई क्वेश्चन ही नहीं अटैच। क्यों यस क्वेश्चन? सर। और बात सुने ना, वो जो रिवीजन वाली है वो तो इतने ज्यादा क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं बेटे। सर नहीं, वो कौन से वाले? वो पाक से किसी मैम ने भेजी है। पाक नहीं स्टडी से मैम ने यार वो भेजी है। पास स्टडीज वाली की मैम ने भेजी है। हाँ, मैंने यानी भी। फिजिक्स के सर मतलब चढ़ गए। चलो खैर, उसके साथ क्वेश्चन ही नहीं अटैच। मैं भी बेटे कोई इवनिंग में डे रख लेता हूँ, आपका टेस्ट रखूँ मेरा ख्याल है, ताकि ये सिलेबस सर जी वो उसके साथ कोई कुछ अटैच ही नहीं है कि मतलब किस चीज का रिवीजन टेस्ट होगा। नहीं नहीं, आपके साथ आपके वो जो क्वेश्चंस दिए ना मैंने, उसके साथ एक असाइनमेंट के साथ मटेरियल भी अटैच किया। आप मटेरियल को पढ़ें ना, मटेरियल में क्वेश्चन है और साथ आंसर। चले बहरहाल मैं मटेरियल सेंड कर दूंगा आपको, फिर मैं दोबारा देखूंगा ना, अगर मटेरियल नहीं है तो क्वेश्चन और क्वेश्चंस के साथ सॉल्व्ड आंसर जो हैं वो मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है? सर मैं और उसी की बात करूँ जो पाक स्टडी से मैम ने भेजा है, वो भेजा उसके साथ ड्राइव एक फाइल है, उसको क्लिक करो तो आता है कि ईमेल नोटिफिकेशन यू विल सेंड एक्सेस, कुछ इस तरह आता है हाँ, तो वो आप अपने उसके टीचर साथ। को भेजें ना कि जनाब आप हमें अलाउ करें। असल में वो उसके आंसर होंगे उनकी ड्राइव पे पड़े होंगे। तो या ड्राइव पे जाके ना दो तरीके होते हैं, या तो आप अलाउ ऑल कर देते हैं, शेयर करते हैं ना, शेयर करके हो सकता है उन्होंने वहाँ ड्राइव में रख दी है लेकिन अलाउ नहीं किया हुआ अभी, तो आप उनसे पूछ लेना ना कि अलाउ भी कर दें। तो अलाउ जब वो कर देंगी सर तो फिर आपको मिल जाएगा। हाँ क्या? यस सर। अच्छा, और क्या पूछना है? सर आप वाली असाइनमेंट भी खोले सर, तो उसमें भी यही आ रहा है। चलो ठीक है, मैं अलाउ जाके देखूंगा ना आज, मैं शेयर कर दूंगा। वैसे ये होता है कि ओके जिसको सर। लिंक भेजा जाए वही ओपन कर सकता है, लेकिन चले मैं वो शेयर कर दूंगा। पहले मैंने सिर्फ उस पे रखा है और उसका लिंक लिया है, वो लिंक सेंड करना होता है। लिंक लगा दूंगा, लिंक लगा दूंगा और या शेयर कर दूंगा, दोनों में से एक काम। सर लिंक लगा दें। हाँ चलें, लिंक लिंक लगा दूंगा। लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वहाँ आप ठीक है सर। डायरेक्टली। फुल मार्क्स सर, फुल मार्क्स। अच्छा, अभी ऐसा करें ना, ज़रा आंसर देंगे आप सबसे पहले। यस सर। अल्लाह। हाँ यूसुफ बेटे, अल्लाह हाफिज़ किया ना तो मैं बता रहा हूँ, मैं सचमुच कॉल कर दूंगा घर में। अच्छा जी, यस सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब स्ट्रेट वायर में से या किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो क्या होता है, कौन सा इफेक्ट है जो प्रोड्यूस होता है? चलो यूसुफ सर बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिविटी का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। वो तो ठीक है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिविटी। अच्छा चलो, लेकिन इसको ज़रा दो तीन लाइनों में 9-10 के लेवल के हिसाब से डिस्क्राइब करें, कैसे डिफाइन करें? सर व्हेन कॉयल नहीं, द स्ट्रेट कॉइल वायर, कॉयल इसके बाद द आएगी। स्ट्रेट वायर attracts other metals towards it. नहीं, ये तो आधा जवाब है। पहले क्या किया इसके साथ, स्ट्रेट वायर के साथ, वो भी तो बताना है। Sir, when we curl the straight wire हम्म, into rings using a rod and then connect it to a battery, it has an magnetic effect on इफेक्ट, it, and ठीक है thus it ना, and दैट्स thus it दैट्स attracts ऑल, other metals दैट्स ऑल बहरहाल। towards it, sir. अच्छा नेक्स्ट, कामिल भट्टी आप बताएं ज़रा यही बात। सर सही सुना है। हाँ ठीक सुनाया बेटे, गुड सुनाते हो गया। सही हो, लेकिन होता ये है कि लापरवाही अगर ख़त्म कर दो ना, ज़रा डिसिप्लिन के साथ स्टडीज़ किया करो तो आपके सर मुकाबले मैंने का डिसिप्लिन के कोई भी साथ नहीं की, होगा। यहाँ के बच्चे गंदी गंदी बातें करते हैं। मैंने कोई गंदी बात तो नहीं की ना। पता नहीं क्या बेटे, घर में घुसने वाली बातें कुछ हो तो गई। बेटे अब यहीं से पता चल रहा है आपके साथ फिर बच्चे इसलिए जो है ना शुगल भी लगाते हैं शायद, क्योंकि आप बात ही बड़ी इस तरह लापरवाही से कर देते हो। अच्छा नेक्स्ट, कामिल भट्टी, नेक्स्ट कम हेयर।